श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, साथ ही साथ आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। तो कल है दोस्तों 17 फरवरी शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। बस आपको 9 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी जीवन में मनोकामना है वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है आपकी विशेष मनोकामना के लिए। यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 9 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको इन्हें लेकर जो है चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 9 चने की दाल है उन्हें आप थोड़ा गीला कर लीजिए। कर लिया, उसके बाद जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब जो आपके पास 9 चने की दाल है वो आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जैसे आपने एक चने की दाल चढ़ाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी चने की दाल चढ़ाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो आपको 9 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है और 9 चने की दाल एक एक करके आपको समर्पित करनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आप अपने हाथ में लेना है। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई भी अधूरी मनोकामना हो, आप अपनी मनोकामना कहिए और इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए और बस आपको इस उपाय को करके भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस विशेष उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके रिश्ते तो आते हैं पर बात जो है बनते बनते बिगड़ जाती है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्र। अब बेलपत्र जो आप लोगों के कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच शहद, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास बेलपत्री है, बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर आपको ओम का निर्माण करना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, उसके साथ वाली उंगली अनामिका उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है, और जो बाकी 2 पत्ती हैं बेलपत्र की, उन पर मात्र आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। फिर आप इस बेलपत्र को जो है अपने हाथ में लोगे। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा शहद बचाना भी है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। चाहे आपके रिश्ते में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, जो भी आपके जीवन में मनोकामना है, मनोकामना कहिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो आपने जो शहद बचाया है, उस शहद से आपको जो है जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है शहद की। आपको जो बिंदी लगानी है वो आपको अनामिका उंगली से ही लगानी है। आपको बिंदी शिवलिंग से स्टार्ट करनी है और जलाधारी पर एंड करनी है। जहाँ माता आश्वासुनी का स्थान होता है ना, वहाँ से आपको ये बिंदी स्टार्ट करनी है और जलाधारी पर ये आपको समाप्त करनी है। जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चौथी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही आपको 7 बिंदी लगानी है और 7 बिंदी लगाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाना है।
फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको पुनः मनोकामना बोलनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका जो है बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से आपको 4 जो दाने हैं हरे मूंग के, वो आपको 4 स्थानों पर मतलब समर्पित करने हैं। पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी पर ही गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान है। अब गणेश जी का स्थान जलाधारी पर राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला दाना हरा मूंग का समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा हरा दाना है वो आपको समर्पित करना है कार्तिक जी के स्थान पर। अब जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहीं लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री है, तो माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी पर बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है जलाधारी पर, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिक जी के स्थान पर, फिर माता सरस्वती के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर। अब बचा आपके पास मतलब थोड़ा सा जल बचा है आपके पास और 1 हरा मूंग का दाना। अब आपको 1 हरे मूंग के दाने को लोटे के जल में डाल देना है और ये आपको लोटे के जल हाथ में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा का पूरा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए। आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का वास जो है आपके घर में बिल्कुल भी नहीं है, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हे भगवान आप ही कुछ करो कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमेशा माता रानी हमारे घर में वास करे। तो आप ऐसी मनोकामना करिए, विनती करिए। 2 मिनट मंदिर में आपको बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।